हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। कल हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, उससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक डिफरेंशिएशन, सम बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या कुछ होता है उसमें, किस तरीके से हम करते हैं। तो आज के हमारी इस क्लास में रहने वाला है कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर हमको निकालना हो, डिफरेंशिएशन हमको निकालना हो, तो वो किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन वही है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि इस फॉर्म पे या इस फंक्शन पे, ऐसे लिख लीजिए कि इन दिस फॉर्म फंक्शन, इस फॉर्म पे जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन इज गिवन एज, कौन सा फंक्शन सर, जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इज गिवन एज अ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, एक्स एंड वाई बोथ मीन्स टू वेरिएबल फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा, मीन्स टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। लाइक जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी। मतलब कहने का क्या हुआ इस चीज से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल क्या है, मैंने बोला कि एक फंक्शन हमारे पास है 2x + 3y इज इक्वल टू 6। ये हमने कुछ लिखा। अभी अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो क्या इसमें x की टर्म है, तो बिल्कुल इसमें x की टर्म है। क्या इसमें y की टर्म है, बिल्कुल y की टर्म है। तो टू वेरिएबल हो गए, x एंड y आर द वेरिएबल, है ना। x और y टू वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट है वो 6 हमारे पास है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये 6 इधर आएगा तो क्या इसको 2x + 3y - 6 लिख सकते हैं। इसको हम बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मान लीजिए अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप ये बात समझ गए आई होप कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों हो, मतलब जिसमें टू वेरिएबल होंगे, जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स, और कोई कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो कंडीशन क्या है कि टू वेरिएबल हैज टू बी देयर, दो वेरिएबल तो होने ही चाहिए, वो इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। तो इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे डिफरेंशिएशन होते हैं वो भी यहीं से निकल रहे होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के चीजें। तो इनको करते कैसे, इनका डिफरेंशिएशन वो हम देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर कि इम्प्लिसिट फंक्शन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 है। तो फंक्शन आपने इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं बोलता हूँ कि एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो अगेन आप ऐसे लिखोगे, और वो किसके इक्वल होगा, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी 2, है ना, +3y। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना। तो 3y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे dy/dx, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगा 2 + 3 dy/dx। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी देखो इसमें और कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोला। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 अगर मैं लिखता हूं कि फाइंड dy/dx इफ x - y इज इक्वल टू पाई, अगर हमने ऐसा लिखा, ठीक है। देखो, इस x - y इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बेटा इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा, वेरी गुड, 1, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, पाई मतलब कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो जब ये टर्म इधर आएगी ना, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने पाई को जीरो भी लिखा। भाई पाई जो है ना बेटा, पाई, ये पाई वही वाला होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7, और जिसको आप 3.14 कहते हो। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा।
x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx. आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा कि फाइंड dy by dx if y plus sin y इज इक्वल टू cos x. मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है. तो अब अगर हमको इसका डिफरेंशिएट करना होगा ना बेटा, तो कैसे करेंगे? हमको dy by dx निकालना है, इस बात को ध्यान रखना. dy by dx, तो y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x. तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? dy by dx प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, भाई d by dx ऑफ साइन y. साइन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, इट शुड बी cos y इनटू dy by dx. ये बात को ध्यान रखना. मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कभी भी आपके पास d by dx ऑफ साइन y आया तो बेटा इसका मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले तो आप साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होता है cos x, और फिर अंदर वाली टर्म का dy by dx. जैसे मान लीजिए मैंने बोला d by dx ऑफ 2y, तो आप इसको 2 नहीं लिख सकते. इसका आंसर पता है कितना होगा? इट शुड बी 2 dy by dx. जब आप y को विद, अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर तो ये 1 कब होगा? अगर मैं लिख दूं d by dy ऑफ 2y, अगर मान लीजिए मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ 2y विद रिस्पेक्ट टू y किया, तब इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा वो 1 होगा. अब एक बच्चा बोला सर कैसे? d by dx ऑफ 2x को क्या लिखते हो? आप बोलते हो सर 2. क्यों? क्योंकि आपने लिखा d by dx ऑफ x आगे, तो वो 1 होता है. बट d by dx ऑफ y 1 नहीं होता. d by dx ऑफ y कितना? dy by dx. ये बातें इंपॉर्टेंट हैं. जिसको ये बातें समझ में आ गई उसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी हो गया, आई एम टेलिंग यू. आगे वरना बहुत परेशान करेगा. तो हमने यहाँ पर जो लिखा ना बेटा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy by dx, साइन y cos y इनटू dy by dx, cos x का डिफरेंशिएशन sin x. अब एक बच्चा बोला कि सर sin x नहीं माइनस होगा. ठीक है बेटा माइनस होगा, बट ये मत बोल देना यहाँ पर कि dx by dy. क्यों? क्योंकि हमने x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, y नहीं किया. ठीक है जी. तो ये हो गया. अब सुनिए, हमको निकालना क्या है सर? dy by dx. तो बेटा यहाँ पे dy by dx है, यहाँ पर dy by dx है. यहाँ से कॉमन ले लीजिए dy by dx, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos y. ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप क्लियर हो गया होगा सबको. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है. हो सकता है इस बार भी आ जाए. ठीक है, क्लियर है, फाइन. कमिंग टू द नेक्स्ट बेटा, अब हम पढ़ेंगे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में, कैसे उनका डेरिवेटिव होता है ना. तो अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी जरूर होगी, पहले ही पढ़ ली होगी 11th में एंड 12th में. ठीक है जी. आप जानते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है. जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर. हमने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन 1 इस केस में, ठीक है जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ये फंक्शन दे रखा हमको, राइट. अब ये एज्यूम करिए कि ये एग्जिस्ट करता है. अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, तो आप करिए कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. आप इसको वाई मान लीजिए, तो आप क्या लिखोगे बेटा? वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स.
यही तो होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। आप इसको लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू साइन वाई। ये ध्यान रखना, आपने ये पढ़ रखा बेटा, ये पढ़ रखा आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2, राइट। तो ये आपने वहां पढ़ रखा होगा, चैप्टर नंबर जो भी होगा 12th क्लास में और 11th में, ये आपने वहां पढ़ रखा है। इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, जब ये इधर जगह रहे ऐसे करते हैं ना बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10x इज इक्वल टू वाई, तो आप लिख देते हो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई, लिखते हैं ना ऐसे, तो ये वहीं से आया है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं कि सर ये हमको आता ही नहीं है, बेटा ये पढ़ रखा आपने पहले का। जब अगर नहीं पढ़ रखा है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे वहां पे हम इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है जी, ये दोनों पार्ट तो उसका हुआ। तो x इज इक्वल टू ये किया हमने, ठीक है। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आएगा बेटा, इज इक्वल टू साइन y का कॉस y dy बाय dx, विच इंप्लाइज दैट। तो मुझे बताओ dy बाय dx इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन कॉस y आ जाएगा यहाँ से। यस सर, बिल्कुल ही आ जाएगा। तो एक बात सोच समझ के मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, जो ये y है ना बेटा, क्या इसमें साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो ये रहा हमारा आंसर। जो हमने y लिया था ना साइन इनवर्स x, वो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया आंसर पे। ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता, कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए उसको y मान लो और इस तरीके से लिख दो और उसका डिफरेंशिएशन कर दो, इतना ही करना होता है बस। बहुत इजी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताइए जी डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने क्वेश्चन बोला बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मान लीजिए क्वेश्चन आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, आप लिखिए लेट लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आप जानते हो कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आप लिखोगे, तो ये जब x इज इक्वल टू टेन वाई हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स हटेगा तो इधर आके टेन वाई हो जाएगा। इस इसको डिफरेंशिएट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को 1, क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1। टेन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन वाई का डिफरेंशिएशन ये होता है बेटा सेक स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, विच इंप्लाइज दैट अगेन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, और डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना वो हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर, और ये जो y है ये कितना है, टेन इनवर्स एक्स, वो यहाँ पर पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर हो गया, इतना ही निकालना होता है और बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं इतना करने पे। बहुत ही सिंपल, सबसे पहले आपको जो भी दिया होगा उसको y मान लीजिए, ये जब इधर आएगा इनवर्स तो ये टेन वाई हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंशिएशन, ये तो अब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए टेन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, नहीं आता साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करके भी निकाल सकते हो, यू अपॉन वी लगा के। क्लियर है। और अगर देखो एक आंसर तो इसका ये हुआ, आप इसका दूसरा आंसर यहां से कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या लिखा इसका सेकंड आंसर देखिए, आपने लिखा फॉर सेकंड आंसर, लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर सेकंड आंसर। बहुत बार बोर्ड में ऐसा आएगा और बहुत बार कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपने लिखा मैं आपको दूसरे पेन से लिखता हूँ यहाँ पर। आपने लिखा कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। बेटा आप इसको लिख सकते हो बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, आप लोगों ने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी है ना, 3 होती है। तो उसपे से आपने ये भी पढ़ा था कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा था। तो आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बेसिक आइडेंटिटी 3 ये है। तो सेक स्क्वायर एक्स की वाई की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस, देखो टेन स्क्वायर, बेटा y की जगह में ना, y की जगह में टेन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं, y की जगह में
टेन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते हो 1/1 + 10 टेन इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। और टेन इनवर्स से 10 गया तो बचेगा 1/1 + x², क्योंकि ये दोनों यहाँ से, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन इनवर्स 10x, इसका मतलब होता है x। मैंने लिखा अगर साइन इनवर्स साइन x, इसका मतलब होगा x। मैंने लिखा अगर कॉस कॉस इनवर्स x, इसका मतलब x होगा, या रेसिप्रोकल कर दीजिए, एक ही बात है। तो 10 से 10 इनवर्स गया तो बचेगा x²। ये जाता नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, वो आगे जाके पता लगेंगे जब हम उसकी वीडियोस डालेंगे। तो बेटा आपने dy/dx कितना होगा, 1/1 + x², इसका दूसरा आंसर हुआ, सेकेंड आंसर। फर्स्ट ये है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो बेसिकली ये क्या है, ये है हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस के कुछ, कि किस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को करते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म जो हमारी होती है उसको किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए ये पूरा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीजें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और जो भी आपके डाउट होंगे हम ट्राई करेंगे कि उसको हम सॉल्व कर पाए, उसके लिए फर्दर और वीडियोस ले हम लेके आए। तो अभी तक बस इतना ही, आगे हम दूसरी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।